हेलो बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। बालक चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। यकीन नहीं था बिल्कुल कि 12 बजे मैं आ जाऊंगा है, यकीन नहीं था कि 12 बजे मैं आ जाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, राजन कुमार पासवान जी हैं, मनीष देशमुख जी हैं, अंशुल अहिरवार जी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सुशांता धीबर, राजन कुमार पासवान, राम बाबू लवकुश, राजेश कुमार यादव, उदय प्रताप, हिमाचल अवस्थी, मोहित गुप्ता, रविंदर टुंडक, अतेश कुमार, नेहा प्रथम चौधरी, विपिन सिंह यादव, रितिका शर्मा, संजीव कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सोनम चौहान, पल्लवी, अजीत पटेल, अभिलाषा कुमारी, संजना सागर, मनीष देशमुख। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का चल रहा है और आज है थर्ड क्लास। हम लोग 4-5 टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को देखा है। हर क्वेश्चन मतलब हर टाइप में 2-2 3-3 क्वेश्चन एक जैसे देखे हैं। आज जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बड़े ही शानदार तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन आज का, टाइप 5 टाइप हम लोग कर चुके हैं, टाइप 5 तक हम लोग कर चुके हैं और आज जो नंबर है मेरे दोस्त वो टाइप 6 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए, देखना भाई वॉइस दूर रख दो है। चलिए भाई, अब आ रही है ठीक। भाई साहब ने कहा है कि थोड़ा सा दूर रखो, इसको दूर रख देंगे हम। आवाज सही नहीं है। चलिए भाई, क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे साथ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपए उधार लेता है। 3,000 रुपए उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। क्या है भाई। चलिए एक बार बताइए, सभी साथी बताएंगे अब आवाज क्लियर है क्या। मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी बताएंगे अब आवाज क्लियर है क्या, प्रॉपर आवाज आ रही है। देखिए, बताइएगा प्यारे दोस्त मुझे कैसी आवाज अब आ रही है। अक्षय एक व्यक्ति है, 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपए उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। मेरे प्यारे दोस्त उसने क्या कहा है कि वो एक व्यक्ति से 3,000 रुपए उधार लेता है और यही राशि को आगे किसी दोस्त को दे देता है। अगर 1 साल की ब्याज दर 6% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 12% जो है उसे ब्याज देना होगा 2 साल के अंदर।
उसने वही राशि जो है वो 9% के हिसाब से 2 साल के लिए किसी और को दे दी, यानी वहां से जो उसे ब्याज मिलेगा वो 18% ब्याज मिलेगा। यानी इसे जो व्यक्ति को देना था वो 12% ब्याज आगे देना था, और उसे जो आगे से मिल रहा है वो 18% ब्याज मिल रहा है, यानी कि 6% उसे बच जाएगा, 6% का प्रॉफिट होगा। इन 2 सालों में 6% का मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, उसने 2 साल में नहीं पूछा, उसने कहा है 1 साल में कितना लाभ होगा। अगर 2 साल में 6% तो 1 साल में 3% का लाभ हुआ होगा। यानी कि अगर मैं 3,000 का 3% मेरे प्यारे दोस्त निकाल दूं तो 1 साल में होने वाला लाभ मेरे सामने आएगा। सवाल का जवाब होगा 90 रुपए। 180 वाले, 180 वाले बिल्कुल गलत हैं, 180 वाले बिल्कुल गलत हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 90 रुपए होगा। एक व्यक्ति से 3,000 रुपए उधार लिए गए और उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब 6% के ब्याज दर पर उधार दूंगा, 2 साल के लिए उधार दूंगा, तो इसका मतलब 12% आपसे ब्याज लूंगा, यही कहा होगा। अब मैंने पैसा लिया, मैंने उस पैसे को 9% के हिसाब से 2 साल के लिए आगे दे दिया, यानी कि अगर 1 साल का 9% मुझे आगे से मिल रहा होगा तो 2 साल का 18% मिल रहा होगा। यानी इन 2 सालों में मैंने कितना पैसा बचा लिया? 6% पैसा बचा लिया। अगर उसने 2 साल का लाभ पूछा होता तो मैं 6% प्यारे दोस्त निकाल रहा होता। उसने कहा है 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो अगर 2 साल का ब्याज 6% है तो 1 साल का ब्याज जो होगा वो 3% होगा। यानी कि अगर मैं 3,000 का 3% निकाल दूं तो मेरे प्यारे दोस्त उसका 1 साल का लाभ आ जाएगा। बेटा 2 साल का ब्याज 6% है तो 1 साल का ब्याज 3% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब आपकी तरफ से मुझे चाहिए होगा, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपए उधार लेता है। शर्मा जी क्या कर रहे हैं? शर्मा जी 5% के हिसाब से पैसा लेते हैं, 3 साल के लिए पैसा लेते हैं। अगर 1 साल का 5% ब्याज होगा तो 3 साल का 15% ब्याज वो चुका रहे होंगे। बात क्लियर हुई या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर होगी। आगे बढ़िए। और इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक दर पर उधार दे देता है। क्या करता है? जो पैसा उधार लिया था मेरे भाई, उस पैसे को आगे मनोहर को दे दिया जाता है। मनोहर से 1 साल का ब्याज 7% लिया जाता है, तो 3 साल में क्या मनोहर से 21% ब्याज लिया होगा? हाँ या ना? यानी कि उसे देना कितने परसेंट है ब्याज? 15%। उसे मिला कितना ब्याज है? 21%। तो भाई साहब कितना बचा लेगा? 21 में से 15 गया तो वो 6% बचा लेगा। हाँ या ना? यानी उसने टोटल लाभ पूछा है, तो क्या उसे 8,000 का 6% लाभ के रूप में मिलेगा? 6% वो बचा लेगा, तो क्या आप कह सकते हैं 480 रुपए वो बचा लेगा? क्या आप कह सकते हैं 480 रुपए वो बचा लेगा? यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये मैं उस टाइप को अभी आप लोगों को करा रहा हूं जब कोई व्यक्ति जो है आगे से कुछ रकम उठाता है किसी और ब्याज दर पर, उस रकम को आगे किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है किसी और ब्याज दर पर, तो उसे होने वाला फायदा या हानि का
कितनी होगी वो आपसे पूछ रहा होता है। ठीक है भाई, बात क्लियर। उसने 1 साल का नहीं पूछा है, उसने टोटल लाभ पूछा है, इसलिए मैंने इस बार 6% निकाला है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये एएलपी 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। एएलपी 2024 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि दोनों के ईयर्स अलग हों कोई दिक्कत नहीं है, ईयर भी अलग होंगे, कुछ भी हो, बस राशि सेम होनी चाहिए। राशि सेम होनी चाहिए। मान लो एक व्यक्ति से मैं 3 साल के लिए पैसा लेता और 7% पे पैसा लेता। ठीक है, एक व्यक्ति को मैं 8% पे पैसा दे देता, लेकिन 4 साल में पैसा वहां से मिलता मुझे, तो मेरे भाई फिर हम लोग जो है यहां से ब्याज निकाल रहे होते। लेकिन उस 1 साल में करेगा क्या, वो कुछ ना कुछ फिर अलग से आप लोगों को देगा, अलग से चीजें आप लोगों को देगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ए किसी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8,000 रुपए का निवेश करता है। ए ने ए ने 8,000 रुपए का निवेश किया, किसी व्यापार में 8,000 रुपए लगा दिए ए ने। आगे आइए। बी उसी ब्याज दर पर, दोनों की ब्याज दर समान है, 11,000 रुपए का निवेश करता है। ए ने 8,000 रुपए का निवेश किया था, बी जो है वो 11,000 रुपए का निवेश करता है, लेकिन दोनों की ब्याज दर समान है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो समान है। यदि 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। आप एक बात मुझे छोटी सी बताइए, पैसा किसने ज्यादा लगाया है। पैसा 8,000 इसने लगाया है, इसने 11,000 रुपए लगाया है। दोनों की ब्याज दर जो है वो समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, दोनों का समय बराबर है 3 साल। तो किसको ज्यादा राशि मिलेगी, जिसका पैसा ज्यादा लगा होगा। जिसका पैसा ज्यादा लगा होगा उसको ज्यादा राशि मिलेगी, जिसका पैसा कम लगा होगा उसको कम राशि मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, कितना रुपए, अगर ये भी 8,000 रुपए लगा रहा होता तो क्या बराबर धनराशि मिल रही होती। तो आप कहते बिल्कुल बराबर मिल रही होती, क्योंकि सब कुछ तो बराबर है। इसने कितने रुपए फालतू लगाए हैं, तो आप कहोगे बी ने 3,000 रुपए फालतू लगाए हैं। इन 3,000 की वजह से ही तो बी को ज्यादा लाभ मिल रहा होगा। यानी 1 साल की ब्याज दर में R% मान लूं तो 3 साल की ब्याज दर 3R% हो जाएगी। यानी उसे 3,000 पर 3R% रुपए जो है उसे मिल रहे होंगे एक्स्ट्रा। उसने एक्स्ट्रा कितने कहा है, 720 कहा है। उसने एक्स्ट्रा कितने कहा है, 720 कहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरे प्यारे दोस्त, 30 तिया 90 आर हो जाएगा। 90 आर इज इक्वल टू 720 हो जाएगा, और यहां से काटोगे तो 8 बार कट जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्त दोबारा से सुनिए, ए ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए लगाए R% के हिसाब से, बी ने उसी व्यापार में 11,000 रुपए लगाए R% के हिसाब से। अगर दोनों ही 8,000 रुपए लगा रहे होते R% के हिसाब से, तो दोनों को व्यापार से बराबर राशि मिल रही होती। लेकिन मेरे दोस्त हुआ क्या, इसने ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो जितने ज्यादा पैसे लगाए हैं उस वजह से ज्यादा जो है वो इसे ब्याज मिलेगा। कितने रुपए ज्यादा लगाए हैं, 3,000 रुपए ज्यादा लगाए हैं। अगर 1 साल की ब्याज दर R% है तो 3 साल की ब्याज दर 3R% हो जाएगी। यानी वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी उस पे 3 साल का कितना ब्याज मिलेगा, जितना फालतू मिल रहा होगा। ये 720 क्यों ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि उसे 3,000 पे अलग से ब्याज मिल रहा है। वो 3,000 रुपए उसने ज्यादा लगाए हैं, तो उस पर मिलने वाला ब्याज ही ज्यादा वाला ब्याज होगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, एएलपी 2024 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। मजे में बात,
बोलो, मजे में बात तो एक बार थम्स अप करेंगे। बात क्लियर हुई जी, बहुत शानदार तरीके से बात क्लियर हुई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप एक बात बताइए, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप में से एक व्यक्ति है, किसी को उठा लेते हैं, विशाल ही पूछ रहा है, विशाल को ही उठा लेते हैं। विशाल मुझसे, विशाल ने पैसे लगाए हैं 8,000, मैंने पैसे लगाए हैं किसी व्यापार में 11,000। दोनों ने समान समय के लिए लगाए हैं, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाए हैं, तो पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे? तो आप कहेंगे जी पैसे तो आपको ज्यादा मिलेंगे। मैं कहूं क्यों ज्यादा मिलेंगे? तो आप कहेंगे जी पैसे आपने रकम ज्यादा लगाई है। मैं कहूं कितनी ज्यादा लगाई है? तो आप कहेंगे 3,000 रुपए। तो वो जो ज्यादा मिलने वाली रकम है, क्या वो 3,000 पे जो रकम मिल रही होगी वही ज्यादा रकम होगी? तो अगर 1 साल की दर R% है, तो 3 साल में 3R% रुपए ज्यादा मिले होंगे। यानी 3,000 पर 3R% रुपए ज्यादा मिले होंगे। और उसने कहा है 720 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 720 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी गुड्डा? तो आप कहेंगे 8%। नेक्स्ट, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट। सर दूसरा कोई ट्रिक है क्या? भाई क्वेश्चन पढ़ो, ऐसी फालतू बातें क्यों करते हो? एक लाइन में आंसर आ रहा है, पर चाहिए दूसरी ट्रिक। अबे दिमाग को थोड़ा इसका यूज किया करो, दिमाग का। इस दिमाग को ऐसे ही वापस ले जाके नहीं देना है कि भाई साहब ये लो, हम इसका यूज ही करके नहीं आए हैं। बताइए। 23 क्वेश्चन निकालना भाई कल वाली सीट का। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। किसने? कुमार साहब ने। किसको? आरिफ भाई को। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितनी धनराशि? कुछ धनराशि उधार दी। बात समझ में आई? आरिफ भी बड़ा चालाक किस्म का व्यक्ति था। आरिफ ने वही धनराशि जो है 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, आरिफ ने क्या किया? जैसे ही राशि ली 20% के साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दी। नरेश को उधार दे दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1,560 रुपए था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बताइए, कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? अच्छा एक बात मुझे बताइए। अच्छा, आरिफ ने वही धनराशि कितने परसेंट पर उधार दी है? 20% पर। अगर 1 साल का 20% है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का 20% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60% हो जाएगा। 60% हो जाएगा मेरे भाई, 60% हो जाएगा। यानी कि आरिफ, उसने कहा है यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1,560 रुपए था। आरिफ को जो ब्याज मिला है वो 1,560 रुपए मिला है। यानी मेरे हिसाब से आरिफ को कितना ब्याज मिल रहा है? 60%। उसने कितना दिया है? 1,560 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12 होगा, 6 छंग 36 होगा। होगा क्या? अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आप कहोगे जी ये तो गलत है। अब आप क्या कहोगे मुझसे? ये तो गलत है। हाँ जी बिल्कुल गलत है। मैं ये कहता हूं ये तो जी बिल्कुल गलत है। 100% की वैल्यू 2,600 आनी चाहिए थी। यानी कि कुमार ने आरिफ को भी 2,600 की राशि दी होगी, और आरिफ ने वही धनराशि जो है वो किसको दे दी होगी? नरेश को दे दी होगी। लेकिन 2,600 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है उस चीज को ध्यान से सुनना।
कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। आरिफ पैसे लेके आया है 10% की दर पर, 3 साल के लिए पैसा लेके आया। उसने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दी। यदि 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए अधिक था, 1560 रुपए अधिक था, तब आपका आंसर आएगा, ये फालतू का नहीं। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया था, इसीलिए मैंने वैसे क्वेश्चन को किया था जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। जब तक यहां इस लाइन को पढ़ो, आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए था, यानी आरिफ को जो ब्याज मिल रहा है वो 1560 मिल रहा है। मेरे हिसाब से आरिफ को ब्याज 60% मिल रहा है, 60% की वैल्यू 1560 है, तो 1% की वैल्यू 26 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 2600 हो जाएगी, यानी कि आरिफ ने जो रकम उधार दी होगी वो 2600 रुपए दी होगी। क्यों नहीं होगी बिना प्रिंसिपल के 60%? क्यों नहीं होगी भाई बिना प्रिंसिपल के 60% के बराबर? अब आप एक चीज सुनिएगा, अब इस बात की जवाब दूंगा। कौन पूछ रहा है इसका क्वेश्चन, नाम पढ़वाओ एक बार। सुमित शर्मा जी पूछ रहे हैं सर बिना प्रिंसिपल के 60% 1560 के बराबर कैसे हो सकता है? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। मैंने आपको कुछ पैसा दिया, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है मैंने आपको कितना पैसा दिया। रेट जो है वो 10% है, रेट जो है वो 10% है। टाइम जो है वो 3 साल है। मुझे जो ब्याज प्राप्त होता है वो 720 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। आपका जवाब दे रहा हूं मैं सुमित शर्मा जी, 720 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। नहीं, मैं अभी ये भी समझाऊंगा कि क्वेश्चन की रेलवे ने जो पूछा है वो बिल्कुल वैसे ही पूछा है जैसा मैं टाइप करा के लाऊं। मैं सारी बातों पे आऊंगा, ऐसा नहीं है भाई साहब आप क्या सोचोगे, पेपर में क्या सोचोगे, एग्जामिनर ने किस सोच के साथ पेपर दिया है, वो सारी बातें बताऊंगा। मैं निकला थोड़ी ना हूं अभी उससे आगे, पहले उस बात का जवाब दो दूं। एक भाई कह रहा है जब प्रिंसिपल ही नहीं दिया तो हम कैसे कह सकते हैं? मेरे भाई 1 साल का ब्याज कितना है? 10% है, तो 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। यहां मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया था, 30% ब्याज हो जाएगा। उसने ब्याज दिया कितना है? 720 दिया है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2400। यानी इस केस में प्रिंसिपल जो रहेगा वो 2400 रुपए रहेगा। नहीं पता जी क्या किया है आपने, आ जाओ। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे पीआरटी बटे 100 होता है, पीआरटी बटे 100 होता है। ब्याज मिला कितना है? 720 रुपए। प्रिंसिपल क्या है? नहीं पता है। रेट क्या है? 10% है। टाइम क्या है? 3 है, और बटे में 100 है। एक जीरो से एक जीरो, 3 से काटा कितनी बार? 24, 240 बार। 240 की गुणा 10 में करेंगे क्या आ जाएगा? 2400 आएगा। क्या यहां से प्रिंसिपल 2400 आया? आया या नहीं आया? तो आप कहेंगे बिल्कुल आया। हाँ, अभी मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, ये कोई आपका जवाब नहीं था, ये कोई आपका जवाब नहीं था कि जी इसमें प्रिंसिपल नहीं है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, नहीं। अगर अगर मैं उसकी लैंग्वेज को समझूं तो लैंग्वेज 60% बराबर 1560 देता है। लेकिन मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले कि एक व्यक्ति से पैसा लिया जाए और दूसरे व्यक्ति को वही पैसा अलग ब्याज दर पे दिया जाए, और आप लोगों से कहे कि दूसरे व्यक्ति को इतना ब्याज प्राप्त होता है, तो आप हमेशा मन में अंडरस्टूड करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि ये जो है ये एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त होता है, ये लाभ वाला ब्याज जो है वो प्राप्त होता है। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको नहीं समझाएगी,
इसीलिए पहले ये चीजें समझनी होती हैं। मैंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति से आगे पैसा लेते हैं, दूसरे व्यक्ति को वही पैसा किसी अन्य ब्याज दर पर उधार दे देते हैं, तो मेरे दोस्त अगर ये कहता है कि दूसरे व्यक्ति को इतना ब्याज प्राप्त होता है, इसका मतलब है ये लाभ वाला ब्याज होगा। यानी उसका चुकाने के बाद जो बचा हुआ होगा वो लाभ वाला ब्याज दिया हुआ होगा। बात समझ में आई? अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन को मैंने आपको पहले वो क्वेश्चन करके दिखाया था जिससे 2600 आना था, जो कि गलत जवाब था, जो कि गलत जवाब था। ध्यान से सुनिएगा। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ उधार लिया। डिटेल में समझिए, कुमार के पास पैसा है, कुमार ने आरिफ को दिया, 10% के हिसाब से दिया, 3 साल के लिए दिया। तो कुमार को जो ब्याज मिलना था आरिफ से वो 30% ब्याज प्राप्त होना था। कुमार को जो ब्याज प्राप्त होना था वो 30% ब्याज प्राप्त होना था। अब कुमार आरिफ ने क्या किया, उसी धनराशि को नरेश को दे दिया, लेकिन कितने परसेंट की ब्याज दर पर? 20% की ब्याज दर पर। 3 साल का इसे कितना ब्याज मिला होगा? 60% मिला होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं, वो जो दिया हुआ है वो उसके पास बचने वाली राशि दी हुई है। 60% में से 30% उसने कुमार को दे दिया, तो उसके पास बचने वाली राशि कितनी होगी? क्या इतनी हो जाएगी? उसने कहा है 1560 था उसे प्राप्त ब्याज। तो मेरे भाई 60 में से 30 गया, 30%। 30% की वैल्यू है 1560। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 52 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 52 होगी तो टोटल 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 5200 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? फटाफट मुझे बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? क्या चीजों में पता चल गया अब आपको अंतर क्या है? ये जो हमेशा दिया होगा ये उसके पास बचने वाली राशि का ब्यौरा दिया होगा। गलती से भी इसके ब्याज के बराबर मत लिख देना इस वाले। मैंने ये समझाने की कोशिश आप लोगों को की है, ठीक है। उस भाई का जवाब ये था जिस भाई ने मुझसे पूछा था, बिना प्रिंसिपल दिए इस रेट को हम लोग ब्याज के बराबर कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, चलिए। हाँ, 23rd दिखा दो। अब एक बार मुझे टाइप 6 के बारे में बताइए, कितने दिल देना चाहेंगे आप टाइप 6 के बारे में? कितने दिल देना चाहेंगे टाइप 6 को? कैसा आया आप लोगों को टाइप 6? टाइप 6 हम लोगों ने वो क्वेश्चन था टाइप 6 मेरे भाई। हाँ, टाइप 6 हम लोगों का वो क्वेश्चन था जब एक जगह से राशि ली गई है और दूसरी जगह जो है वो राशि दी गई है, दूसरी जगह राशि दी गई है, तब मेरे भाई उस पर कितनी ब्याज बचेगा, कितना क्या होगा, वो मैंने टाइप 6 में कराया है। चलिए, ये 23वां क्वेश्चन था। ये 23वां क्वेश्चन था जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं जी, 23वां क्वेश्चन मुझे बता दो। ये कल मैंने घर के लिए किया था। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। यदि एक राशि 7 वर्षों में, भाई साहब भैया क्या दिया हुआ है, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, 4 गुना। अगर 100 रुपए आपके पास कोई राशि है, 4 गुना हो जाती है, 400 रुपए हो गई होगी, तो ब्याज कितने रुपए लगा होगा? 300 रुपए। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ब्याज जो होता है वो 300 रुपए होता है।
मूलधन क्या है, 100 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नहीं पता है। समय कितना है, 7 वर्ष है। बटे में कितना है, 100 है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 300/7% आ जाएगी? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 300/7% आ जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। आगे आइए। कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी का मतलब है वो 100 से राशि 1600 कराना चाहता है। तो क्या इस बार 1500 रुपये ब्याज कराना चाहता है? हाँ या ना? मेरे दोस्त, ब्याज कितना, 1500 रुपये। मूलधन कितना, 100 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 300/7 रुपये। इंटू में टी हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100। 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 पंजे 15 होगा, 5 सत्ते 35 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 ईयर वालों, 28 ईयर वालों, बिल्कुल गलत हो आप लोग। 35 साल इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्या एक और तरीका बता दूं? बहुत बढ़िया। इसका एक और तरीका ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त इसका फर्स्ट मेथड था। इसका एक सेकंड मेथड और सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 2 ही लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा। इधर ले लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इधर ले लेते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, 100 से राशि 400 हुई है, कितना ब्याज लगा? 300 रुपए। यानी 300 रुपए ब्याज जो है वो कितने साल में लग रहा है? तो आप कहेंगे 7 वर्षों में। 300 रुपए ब्याज जो लग रहा है वो कितने साल में लग रहा है? 7 वर्षों में। 1 रुपया ब्याज कितने वर्षों में लगेगा? आप कहेंगे 7/300 वर्षों में। तो 1500 रुपये ब्याज कितने वर्षों में लगेगा? 1500 रुपये ब्याज कितने वर्षों में लगेगा? तो आप कहेंगे 35 वर्षों में। आप कहेंगे 35 वर्षों में। ये इसका दूसरा तरीका। ये इसका दूसरा तरीका। अगर 300 रुपये ब्याज जो है वो 7 वर्षों में लग रहा है, तो इसका 5 गुना ब्याज, भाई 1500 इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना ब्याज इसके 5 गुना वर्षों में लगेगा। इसका 5 गुना ब्याज इसके 5 गुना वर्षों में लगेगा। आंसर जो है वो 35 वर्ष आ जाएगा। क्लियर बात? चलिए, अब आपका 23 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम लोग बात कर रहे थे टाइप 6 की। हम लोग बात कर रहे थे टाइप 6 में कैसा आप लोगों को टाइप 6 समझ में आया? तो आपका जवाब था जी ठीक ठाक आ गया। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई टाइप 7 की तरफ। नहीं, ऐसे नहीं। ब्याज को ब्याज पूछा है ना। ब्याज 5 गुना हो रहा है तो टाइम भी 5 गुना ही हो जाएगा। बेटा 100 रुपए से राशि 1600 रुपये हो रही है, तो ब्याज कितने रुपए हुआ? 1500 रुपये हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। यहीं से तो आया है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। कैसे? पहले मैंने 100 रुपये राशि मान ली, 4 गुना हो रही थी, 400 हो गई। 400 हो गई, 100 लिया था, 300 ब्याज हो गया। 100 रुपये राशि अब 16 गुना हो रही है, यानी 1600 हो गई। तो ब्याज कितना लगेगा? 100 से राशि 1600 हो रही है, ब्याज कितना लगेगा? 1500 लगेगा। लो जी, कोई और तरीका बताओ। बनाऊंगा भाई साहब, अब बनाऊंगा, है ना, मशीन चलाऊंगा अब तरीकों की। अबे तो बता दिए, इतने बढ़िया बढ़िया मैंने मेथड बता दिए। खुश होने की जरूरत है। चलिए आगे आइए। अभी तो किस्त आएंगी ना मेरे भाई, किस्त। किस्त आएंगी, वो झंझोड़ के रख देंगी हम लोगों को। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? पहले एस आई कराऊंगा, उसके बाद सी आई कराऊंगा। लगभग लगभग इस 10 तारीख तक आपका एस आई सी आई खत्म हो जाएगा। हाँ, एस आई सी आई खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है, मैं टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, टाइम एंड वर्क चालू करूंगा। टाइम एंड वर्क चालू करूंगा मेरे भाई। तो ट्रिक है मेरे पास भाई, मेरे पास नहीं है रटी रटाई चीजें।
T1/T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1/N2 माइनस 1। हाँ, रटी रटाई ऐसे आती है, टर्की मैथमेटिक्स के नाम से एक बुक आती है। अगर हर क्वेश्चन की, हाँ, अगर हर क्वेश्चन की ट्रिक याद करनी है तो वहां से देखो। बताइए। भाई इसमें दिक्कत क्या है? पहले राशि 4 गुना हो जाती थी। अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 400 रुपये ही तो बनेंगे। आपने मुझसे 100 रुपये उधार दिए और आपने मुझे 400 रुपये दिए हैं, तो 300 रुपये ब्याज के दिए होंगे, तो यहाँ 300 रुपये ब्याज हो गया। आपने फिर मुझसे 100 रुपये लिए, अब वो 1600 रुपये बन गए हैं, तो कितने रुपए? 1500 रुपये ब्याज दिया होगा। यानी अगर ब्याज 5 गुना हुआ है तो समय भी तो 5 गुना होगा। अगर ये 300 रुपये 7 साल में हो रहे थे तो 1500 रुपये कितने साल में होंगे? 35 साल में। सीधा सिंपल सी बात थी। आप भी उलझ रहे हो, मुझे भी उलझाने की कोशिश कर रहे हो। पहला क्वेश्चन पढ़िए टाइप 7 का। पहला क्वेश्चन पढ़िए टाइप 7 का। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? किसी निश्चित धनराशि पर, क्या आपको निश्चित धनराशि पता है? नहीं पता। क्या आपको निश्चित धनराशि पता है? नहीं पता। साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हुई है, यानी उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दी है। तो मेरे भाई 240 रुपए की उसकी वृद्धि हो जाती है। साधारण ब्याज में 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए, अगर हर साल की 3% की साधारण ब्याज बढ़ाई होगी, अगर साधारण ब्याज 3% बढ़ाई होगी, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर साधारण ब्याज 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो ये 240 रुपए की वृद्धि का एकमात्र कारण क्या है? 3% की वृद्धि करना। यानी कि मेरे भाई 3% की वृद्धि की वजह से 240 रुपए की वृद्धि हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 80 आ गई। तो 100% ही हमारी राशि होती है। अगर 1% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? छुटकू भर का क्वेश्चन, जवाब होगा 8000। जवाब क्या होगा? जवाब होगा 8000। मेरे भाई एनटीपीसी के CBT 1 में पूछा गया है। छुटकू क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। आइए आइए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कहना चाह रहा है? देखिए मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 900 रुपए की एक धनराशि, 900 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 हो जाती है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। क्या आपको पता है? आपने कहा जी पता नहीं है, पर निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल भी दिया है, अमाउंट भी दिया है। प्रिंसिपल में कितना बढ़ गया? 234 रुपये बढ़ गया, तो 234 ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल 900 हो जाएगा। समय 4 वर्ष है, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। लेकिन क्या जरूरत है? आगे बताऊंगा। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 900 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अगर ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो ये 900 रुपए की राशि जो है वो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। प्यारे दोस्त, दो तरीके सुनना। एक तरीका वो मेथड वाला, और एक तरीका वो जो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हम लोग सोचेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। 900 रुपए आपने किसी से उधार लिए, वो 900 रुपए जो है वो 1134 रुपए आपके बन चुके हैं। बन गए। यानी कितने वर्ष में बने हैं? तो आप कहेंगे 4 वर्ष में। कितने वर्ष में बने हैं? तो आप कहेंगे 4 वर्ष में। मैं पूछूं 900 रुपए से 1134 बन गए तो ब्याज कितना लगा? तो आप कहेंगे 234 रुपए। कितना लगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 234 रुपए। आइए
एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई दिया हुआ है 234, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और बटे में कितना दिया हुआ है? 100। कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 दूनी 18, 9 छिक्का 54, 4 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 26/4 का मतलब क्या होता है? 13/2, और 13/2 का मतलब होता है साढ़े साढ़े 6% की ब्याज दर आ जाएगी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है कि पहले वाली ब्याज दर जो थी, पहले वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी, वो मेरी 6.5% थी? कितने बच्चों को आ चुकी है? मैं फिर से समझाता हूं। 900 रुपए आपने उधार लिए, 1134 बन गए, 234 रुपए ब्याज लगा, कितने पर? मूलधन 900 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम 4 साल है, बटे 100, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, 6.5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है, ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है, अगर 3% की वृद्धि कर दी तो क्या ब्याज दर जो है अब 9.5% हो जाएगी? अगर 3% की वृद्धि कर दी तो क्या ब्याज दर जो है वो 9.5% हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो 900 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? पहले ब्याज निकाल लो बेटा, 4 साल का, 4 साल का ब्याज, मूलधन कितना है? 900 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5, बेटा समय कितना? 4 वर्ष, बटे में कितना? 100 दिया हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 19 निम्मा 171, और 171 की गुणा 2 में करेंगे तो 342 आ जाएगा, 342 रुपए ब्याज आ जाएगा। यानी 900 रुपए पर 342 ब्याज लगेगा, तो उस केस में 4 साल में 1242 हो जाएगी। उस केस में कितनी हो जाएगी? 342 ब्याज लग के, 900 रुपए में 342 ब्याज लग के कितनी हो जाएगी राशि? तो आप कहेंगे 1242 हो जाएगी, 1242 हो जाएगी। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त? 136% क्यों होगा आप मुझे बताइए। चलिए, 136, जब 1 साल की दर जो है वो 9.5 आई है, तो 4 साल की दर कितनी होगी? 38% होगी। 138% निकालो गुड़िया अनीता, 138% है, तो 9,000 का नहीं, 900 का। अब मैं दूसरी अप्रोच बताऊंगा। पहले मुझे ये बताइए, पहले मुझे ये बताइए, ये कितने बच्चों को समझ नहीं आया? पहले मुझे ये बताइए, ये कितने बच्चों को समझ नहीं आया? बहुत बढ़िया, हाँ, इसी से कराऊंगा। सुबोध यादव, बताइए। चलिए, आंसर आएगा 1242। बेटा 900 रुपए की राशि थी, दोबारा समझ लो, 1134 रुपए हो चुकी है। 900 से 1134 होने का मतलब इसमें से इसे घटा दो, 234 रुपए ब्याज लगा, 234 ब्याज लगता है, मूलधन 900 है, रेट नहीं पता है, समय 4 वर्ष है, बटे 100, रेट ऑफ, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% आया। क्वेश्चन ने कहा कि अगर 3% ब्याज दर बढ़ा दी जाए, तो 6.5 से 3 बढ़ा के 9.5% कर दी गई है। तो ये 900 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? तो पहले ब्याज निकालो, 900 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 है, समय 4 साल, बटे में 100, 342 रुपए ब्याज लगेगा। यानी 900 पर 342 ब्याज लगा, टोटल राशि 1242 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सेकंड अप्रोच क्या है भाई साहब? मेरे कमर में आज इतना भयंकर पेन है। सेकंड अप्रोच, कह रहे हैं भाई साहब जिम नहीं जाते क्या आप?
जिम नहीं जाते क्या, पेट भर जा रहा है। प्यारे दोस्त, मन किसका नहीं करता जिम जाने का, है ना। आप, मतलब क्या ही बोलूं, आप पूरे दिन का टाइम टेबल सुनेंगे तो आप ये कह देंगे, इतना भी हेक्टिक शेड्यूल होता है क्या किसी का। इतना भी हेक्टिक शेड्यूल होता है, 2 क्लास अब तक हो चुकी हैं, आंखों में नींद है, और बस पूछो मत, है ना। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए, सेकंड अप्रोच क्या है। मेरे दोस्त मेरी बात को सुन, मैं जैसे समझाना चाह रहा हूं भाई, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6.5 आएगा, और ये बकवास क्वेश्चन मत पूछा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां 900 रुपए की धनराशि थी, कोई एक ब्याज दर पे 1134 रुपए हो गई है, 4 साल में हो गई। उसने पूछा यही धनराशि अगर ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो 4 साल में अब कितनी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ब्याज दर 3% बढ़ाने का मतलब क्या है, हर साल 3% ब्याज दर बढ़ी होगी, तो 4 साल में कितना ब्याज बढ़ जाएगा। क्या पहले से 12% ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्या राशि पहले से ज्यादा 4%, 12%, पहले से ज्यादा 12% मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यानी कि मेरे भाई 900 रुपए अगर मूलधन है तो 4 सालों में 12% राशि इस बार एक्स्ट्रा मिल रही होगी, यानी पहले से 108 रुपए ज्यादा मिल रहे होंगे। पहले से 108 रुपए जो है वो ज्यादा मिल रहे होंगे। पहले कितने मिल रहे थे 4 साल में, आप कहोगे 1134, अब कितने मिलेंगे 108 रुपए ज्यादा। क्या अब आपको 1242 रुपए मिलेंगे। ये हो गया बेटा 4 साल में मिलने वाली राशि, 4 साल में मिलने वाली राशि। बेटा समझदारी का चेक करवाओ आप, रोशन गुप्ता, है ना। पूरी दुनिया को समझ आ रहा है, ये भाई है या बहन मुझे नहीं पता, लेकिन इनको शुरुआत से चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो आपको फिर आपकी समझदारी का चेकअप कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आए कमेंट कर दिया, इतने मन से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इतने मन से, सच में बहुत ज्यादा मन से, सब कुछ झोंक देता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, सारी दुख पीड़ा सब कुछ भूल जाता हूँ। और एक बात और बताऊं, सुबह 7 बजे से पौने 9 बजे तक क्लास ली है, फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास ली है, फिर घर से मेरे भाई 60-62 किलोमीटर है, फिर घर से चल के यहाँ आया हूँ, यहाँ आते ही आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। और एक बात और सुन लो, अभी 2-2.5 घंटे की फिर सीजीएल मेंस के लिए रिकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा तो युद्ध वहां है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 30। प्यारे दोस्त पढ़ो, इस बार लेवल 2 में एनटीपीसी में पूछा गया, उम्मीद करूंगा, हाँ उम्मीद करूंगा मेरे भाई, हाँ, कि आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे। देखना ये रोहित कश्यप होगा जो इतना बड़ा सा लिख रहा है, हाँ उसी को बीमारी है भाई ये, उसी को बीमारी है। मतलब तुम्हारा इतना बड़ा कमेंट पढ़ूंगा मैं, ये सोच के किया होगा कि बहुत बड़ा करूंगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। मुझे नहीं पता कि धनराशि क्या है, कोई भी एक धनराशि होगी, उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया होगा। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता।
अच्छा, R+2% का मतलब है अगर पहले R% पर निवेश की जाती थी तो अब 2% ज्यादा। अगर मैं 2% ज्यादा ब्याज दर कर दूं तो 3 साल में कितने परसेंट ज्यादा राशि मुझे मिलेगी? अगर एक साल में 2% ब्याज दर बढ़ी है तो 3 साल में क्या 6% ब्याज दर बढ़ गई होगी? हाँ या ना? 6% ब्याज दर बढ़ गई होगी। और उसने कितनी बढ़ाई है? उसने 84 रुपए अधिक ब्याज दिया है। यानी 6% की वजह से 84 रुपए बढ़े, तो 1% की वजह से कितने बढ़ेंगे? 14 रुपए बढ़ेंगे। तो 100% की वजह से कितने बढ़ेंगे? यानी 1400 बढ़ेंगे। निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी? 1400 हो जाएगी मेरे भाई। निवेशित धनराशि कितनी, आप देखो ना, पहले कितने परसेंट पर निवेश कर रहा था? R% पर। अब कितने पर निवेश कर रहा है? R+2% पर। यानी पहले से 2% ज्यादा। पहले से 2% ज्यादा। अगर एक साल की 2% ज्यादा है तो 3 साल में उसे 6% ज्यादा मिलेगा। और वो कह रहा है भाई साहब 84 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो क्या 6% की वैल्यू 8400 नहीं है? 6% की वैल्यू 84 नहीं है? तो बेटा 100% की वैल्यू 1400 हो जाएगी। आइए CBT 2, CBT 2 में पढ़िए क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए। R+2 का मतलब है पहले से 2% ज्यादा। अगर पहले R% थी तो 2% ज्यादा। बेटा 6% वहां से आया, समझा करो एक बार में। एक साल की 2% ब्याज दर बढ़ी है तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी? एक साल में 2 तो 3 साल में कितनी? 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा। और उसने कहा है 84 रुपये अधिक। तो 6% की वैल्यू 84 होगी ना? बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X+4% होती, यानी पहले X% पर पैसा था, अब X+4% यानी हर साल 4% ज्यादा होती, तो 7 वर्ष बाद इतनी राशि हो जाती। अच्छा, 7 वर्ष में बढ़ी कितनी है ये देखो पहले। आपने कहा इसमें से इसे घटाओ, 7 में से 4 गया 3 बचा, और 11 में से 9 गया 2 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, और 25 में से 22 जाएगा 3, यानी 3423 रुपये राशि बढ़ गई। पहले 22,494 रुपये हो जाती थी, अब उन्हीं 7 वर्षों में 25,917 रुपये हो जाती है। अच्छा, ये बढ़ के 25,917 होने का कारण बता सकते हो आप मुझे? आप कहेंगे जी बता सकते हैं, पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा है। रोहित कश्यप, मैंने ये वार्निंग पहले भी दी थी मेरे भाई, और मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं। आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? मेरे दोस्त शांत रहा करो, और शांति में रहोगे तो चीजें बहुत अच्छी चल जाएंगी। ठीक है, मैं फिर से लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मेरे भाई। मैं नहीं चाहता किसी को ब्लॉक करना, मैं नहीं चाहता किसी का कोर्स डीएक्टिवेट कराना, पर ये नहीं है, या तो आप मैसेज लिखोगे 27 पेज का मैसेज लिखोगे, या फिर आप ऐसे उल्टा सीधा बोलोगे कि मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं तो बस तरीका पूछ रहा हूं कि कैसे खरीदूं। शांति बनाया करो, मैं क्लास यहाँ पढ़ाने आता हूं आपको।
ऐसा नहीं है कि मैं सारे बच्चों के कमेंट पढ़ लूंगा। यार थोड़ा सा मैच्योर हो चुके होंगे, मेरे ख्याल से 18 साल क्रॉस कर चुके होंगे। और अगर 18 साल क्रॉस कर चुके हो तो शायद इतना मैच्योरिटी आ गई होगी कि कैसे ट्रीट करना है, कैसे क्लास में बने रहना है, कैसे चीजों को सीखना है। हेल्पलाइन नंबर है उसके लिए, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। ये रहा हेल्पलाइन नंबर। करो इस पे कॉल, पूछो उनसे। देखिए, 7 वर्ष में राशि कितनी हो जाती थी? 22,494 रुपए हो जाती थी। अब 7 वर्ष में राशि हो जा रही है 25,917। अच्छा, ये 25,917 होने का कारण है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दी। पहले X% थी, अब X+4% कर दी। अगर एक साल में 4% बढ़ी होगी तो इन 7 वर्षों में क्या 28% बढ़ गई होगी? यानी मेरे हिसाब से जो राशि बढ़नी चाहिए थी वो 28% बढ़नी चाहिए थी। उसने बढ़ाई कितनी है? 22,494 से 25,917 कर दी। तो मेरे भाई 28% की वैल्यू 3423 हो गई क्या? आगे बढ़े मेरे भाई। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कितनी बताएंगे? तो आप कहेंगे 3423/28 बताऊंगा। तो मेरे भाई 100% क्या वो निवेशित राशि होगी? क्या वो 100% निवेशित राशि होगी? बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से थोड़ा सा सुनना मेरी बात को। 4 से काटोगे 25 बार, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 6, 7 अट्ठे 56 होगा, 6 बचेगा, और 7 नाम 63, 25 निम्मा 225 को 5 हासिल लगे 22, 25 अट्ठे 200 और 22, 222 को 2 हासिल 22, 25 चौका 100 और 22 122 हो जाएंगे। यानी कि मेरे भाई उसका जो निवेशित धनराशि थी वो 22,225 होगी। कितनी होगी? 12,225 होगी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं। बहुत शानदार। तो निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 12,225 हो जाएगी। आप एक चीज महसूस करो कि पहले राशि X% पर थी, अब जो है 4% ब्याज दर बढ़ गई है। हर साल की 4% ब्याज दर बढ़ गई है, तो 7 साल में क्या 28% पैसा बढ़ जाएगा? मैं पूछूं कि पहले 22,494 थी, 22,494 थी, अब वो 25,917 हो गई है। तो मेरे भाई कितनी बढ़ गई है? आप कहेंगे 3423 बढ़ गई है। मेरे हिसाब से कितनी बढ़ी? मेरे हिसाब से 28% बढ़ गई। 28% की वैल्यू 3423 है, तो 1% की वैल्यू इतनी होगी। तो 100% ही मेरे पास मूलधन होता है, उसकी राशि 12,225 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 8 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एक बार मुझे टाइप 7 का थोड़ा सा रेस्पॉन्स बताइए। टाइप 7 में आपकी क्या स्थिति है? एक बार मुझे टाइप 7 की स्थिति बताइए कि टाइप 7 में आपकी क्या स्थिति है। एक बार मेरे प्यारे दोस्त टाइप 7 की स्थिति के बारे में बताइए कि टाइप 7 में आपकी कैसी स्थिति है। बढ़िया स्थिति है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। बढ़िया स्थिति है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए मेरे भाई, हम लोग चल रहे हैं। हाँ, ऊपर 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 ऊपर। चलिए, अब देखिए मेरे भाई, बात को समझिएगा। अब हम चल रहे हैं टाइप 8 की तरफ चल रहे हैं। बेटा कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा सोचोगे ना
थोड़ा सा सोचोगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपने पहले कोई पैसा X%, आपको नहीं पता क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7 वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाती है। ठीक है। उसने कहा है यदि ये ब्याज दर X+4% होती, X+4 का मतलब है X तो पहले भी थी, पहले से हर साल 4% ज्यादा। तो अगर 1 साल में 4% ज्यादा है तो 7 साल में क्या 28%, 7 चौक 28% ज्यादा राशि हो जाती। आप कह रहे हो 22,494 से 25,917 हो गई, कितनी राशि बढ़ी? तो आपने कहा 3423 बढ़ गई। यानी कि अगर मैं कहूं मेरे हिसाब से 28% राशि बढ़ जानी चाहिए थी, उसने बढ़ाई कितनी है? 3423। यानी 28% की वैल्यू 3423 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 टाइप 8 की तरफ हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है। ए ने दो बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया। मेरे प्यारे दोस्त डिटेल में समझिए पहले एक चीज। ये ए है, इसने दो बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया, यहां भी पी धनराशि लगाई और यहां भी पी धनराशि लगाई, दोनों में समान धनराशियों का निवेश किया, जो क्रम से 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। यहां जो ब्याज मिलता है वो 10% मिलता है और यहां जो ब्याज मिलता है वो 12% मिलता है। ठीक है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपए मिलते हैं। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपए मिलते हैं, यानी कि दोनों से प्राप्त ब्याज कितना मिल रहा है? 1650 रुपए मिल रहा है। प्रत्येक बैच में निवेशित, हाँ, प्रत्येक बैच में निवेशित धनराशि क्या है? प्रत्येक बैंक में निवेशित धनराशि क्या है? यानी वो आपसे पी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, वर्ष के अंत में यानी 1 साल के लिए पैसा लगाया हुआ है, 1 साल के लिए यहां पैसा लगाया हुआ है। यदि मैं आपसे कहूं पी रुपए निवेश किया था, 1 साल में 10% ब्याज मिलता है, तो क्या यहां मिलने वाला ब्याज इतना हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। यहां मिलने वाला ब्याज 12% होगा 1 साल का, तो यहां मिलने वाला ब्याज इतना हो जाएगा। और दोनों से प्राप्त ब्याज कितना दिया हुआ है? 1650 दिया हुआ है, 1650 दिया हुआ है। अभी मैं आपको यहां से एक, हाँ, अभी मैं यहां से एक पॉइंट बताऊंगा बेटा, और सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस में कराऊंगा। अभी 3-3 4-4 क्वेश्चन से आपको आइडिया दे रहा हूं, और मिसलेनियस में क्वेश्चन कराऊंगा जो यहां से और डिफरेंट बन सकते हैं, थोड़ा वेट किया करो। यहां से आपने पी कॉमन ले लिया, P/100 कॉमन ले लिया आपने, यहां क्या बचेगा? 10 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 12 बचेगा, और यहां क्या है? 1650। बस मैं इसी चीज को आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसी चीज पर कंक्लूजन लेके आ रहा हूं। जब भी कोई व्यक्ति जो है, जब भी कोई व्यक्ति जो है वो बराबर धनराशि का निवेश करता है, जब भी कोई व्यक्ति जो है वो बराबर धनराशि का निवेश करता है, तो दोनों की ब्याज दर हम लोग जोड़ देते हैं। दोनों से मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 10 और 12 22% का होगा। दोनों से मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 10 और 12 22% होगा। तो आप इतना नहीं भी करते, आप इतना नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। आप क्या करते? उसने पी रुपए की धनराशि दोनों जगह लगाई है, एक पर 10% ब्याज मिलता है, एक पर 12% ब्याज मिलता है, समान समय के लिए लगाई है, तो यहां से मिलने वाला ब्याज 10% होगा, यहां से मिलने वाला ब्याज 12% होगा। दोनों ब्याजों को जोड़ देंगे तो टोटल राशि पर 22% ब्याज मिला होगा। टोटल राशि पर 22% ब्याज मिला होगा। आप डायरेक्टली यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसने क्या कहा है? उसने कहा है टोटल राशि पर 1650 रुपए ब्याज मिलता है। टोटल राशि पर 1650, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 50 बार, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 150 आएगा। 150 की गुणा 50 में करेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे प्रत्येक बैंक में 7500 रुपए जमा किए होंगे। प्रत्येक बैंक में मेरे प्यारे दोस्त 7500 रुपए जमा किए होंगे।
ठीक है मेरे भाई, तो ये इसकी सेकंड अप्रोच थी। सेकंड अप्रोच आई कहाँ से है, जब मैंने यहां तक आपको प्रूव करके दिखा दिया। ये आपकी फर्स्ट अप्रोच थी, ये आपकी फर्स्ट अप्रोच थी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बताइए फटाफट। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? 9200 रुपए की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से, ये 9200 रुपए की राशि है, इनमें से कुछ राशि जो है वो 5% के हिसाब से दे दी, और शेष राशि जो है वो 8% के हिसाब से दे दी है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 है। दोनों से प्राप्त ब्याज 1812 मिला है, कितने वर्ष में? आप कहेंगे 3 वर्ष में। तो 5% की वार्षिक ब्याज दर से कितनी राशि उधार दी गई थी, आपसे क्वेश्चन ने यह पूछा है मेरे भाई। मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आज का, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब भी आपके पास एक कंप्लीट राशि हो और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया हो, जब भी आपके पास एक कंप्लीट राशि हो और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया हो, एक राशि को कुछ परसेंट ब्याज दर पे दिया जा रहा हो, बची कुची राशि को कुछ और परसेंट पर ब्याज दर पर उधार दिया जा रहा हो, और दोनों से प्राप्त ब्याज हम लोगों को दिया हो, तो वहां हम एलिगेशन नाम का एक वर्ड होता है उसे लगाते हैं। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, आप एक बार ये मान लो सारी की सारी राशि जो है वो 5% के हिसाब से दी गई है, सारी की सारी। तो जब मैं इसका 5% निकालूंगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी। 5 दूनी 10 को जीरो हासिल, 1 9 पंजे 45 और 1 46 हो जाएगा। क्या उस केस में 460 रुपए ब्याज मिलेगा? बहुत बढ़िया। मैंने मान लिया सारी की सारी राशि 8% पर दी जा रही थी। क्या परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी? 8 दूनी 16 को 6 हासिल, 1 9 अट्ठे 72 और 1 73। अगर सारी की सारी राशि 5% पर दी जाती तो 460 रुपए ब्याज मिलता। अगर सारी की सारी राशि 8% ब्याज दर पर दी जाती तो 736 रुपए ब्याज मिलता। लेकिन राशि बटी है, दोनों से मिला के ब्याज 3 साल का 1812 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 602 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 602 हो जाएगा। 3 छिंग 18, हाँ 604 हो जाएगा। 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 604 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 604 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां जो है आप एलिगेशन लगा लो। यहां से देखिए, 4 में से 0 गया, 4 बचा। 10 में से 6 गया, 4 बचा। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 6 में से 4 गया, 2 बचा। यहां क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 7 में से 6 गया, 1 बचा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 से काटेंगे 12 बार कटेगा। ये जो रेशो आता है ये प्रिंसिपल का रेशो आता है। यानी प्रिंसिपल यहां 11 रुपए लगाए गए थे, यहां 12 रुपए, दोनों मिला के 23 रुपए हो गए। और दोनों मिला के टोटल राशि कितनी है? 9200 है। अगर 23 बराबर 9200 तो 1 बराबर 400, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा? 4400 हो जाएगा। 11 बराबर 4400 हो जाएगा। 1 बराबर 400, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। ठीक है, कल इसी के क्वेश्चन और कराऊंगा। कल इसी के क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई और कराऊंगा। ये एलिगेशन होता है, 5% पर 4400 राशि लगाई गई होगी और 8% पर 4800 राशि लगाई गई होगी। ठीक है, हाँ। अब बाकी लोग जा सकते हैं, जिसको जो समस्या है वो समस्या मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने बैठ चुका हूं अगले 5 मिनट के लिए। हाँ, उससे भी हो जाएगा अमित, बिल्कुल उससे भी हो जाएगा। बाकी लोग जा सकते हैं जिसको जो समस्या। ऐड क्यों आ रहे हैं ऐप में? क्लास डिस्टर्ब हो रही है, लिखना भाई इस पॉइंट को।
एप्लीकेशन में ऐड बहुत आ रहे हैं और इस बच्ची का शुरुआत से ही यही मैसेज आ रहा है। बताओ भाई क्या यूज़ कर रही हैं? घोटाला तो नहीं कर रही है गुड़िया? ऐसा तो नहीं है एक आप यूज़ कर रही हो, एक लिंक से मतलब क्रोम पे जाके एक दूसरी गुड़िया को या दूसरा किसी भाई को आपने दे रखा हो एक्सेस? ऐसा होता है तब बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं। मैथ को स्ट्रोंग कैसे करें? मैथ को स्ट्रोंग करना एकमात्र तरीका है केवल और केवल प्रैक्टिस। उम्मीद करूंगा कि रोहित कश्यप का मैसेज आएगा, मैं उसका समाधान करूं। उम्मीद करूंगा रोहित कश्यप का, मेरे भाई का मैसेज आएगा। यार देखो, पता है बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है जब हम बहुत मन से पढ़ा रहे होते हैं, और उल्टे सीधे जब कमेंट, उल्टे सीधे मैं ये नहीं कह रहा, बहुत बड़ा सा मैसेज आएगा, आप क्या समझ रहे हो, मतलब उस बड़े से मैसेज को मैं एक बार पढूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब मैं हाइपर थोड़ा सा हो जाता हूँ उस वजह से कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बस कारण ये होता है और कोई कारण नहीं होता है मेरे भाई। बाकी लोग जा सकते हैं, केवल वही रुकें जिनको कोई समस्या है, जिनको कोई समस्या है। एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन कल बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगा। बताइए। मेंसुरेशन जब कराऊंगा वो स्ट्रांग हो जाएगी, मेंसुरेशन की टेंशन मत लो। और बताइए, आपकी कोई समस्या हो, आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन पूछो बस। जिस हद तक मैं सॉल्व कर सकता हूँ उस हद तक मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है। हाँ पढ़वाना भाई। अरे भाई पूछ ले, क्यों नाराज हो जाता है यार, घर के भी डांट देते होंगे, ऐसी क्या बात। भाई नाराज हो रहा है कि मैंने सब बच्चों के सामने इस भाई की बेइज्जती कर दी है, तो सब बच्चों के सामने ही ले सॉरी बोल दिया भाई मेरे, बता अब क्या दिक्कत है, अब बताओ। सब बच्चों के सामने ही बोल दिया, मैं छोटा हो गया, इससे आगे बताओ। कमेंट बहुत पढ़ता हूँ, कमेंट बहुत पढ़ता हूँ, अब ये नीति अपनाऊंगा, लास्ट में आप लोगों के साथ 5 मिनट बात किया करूँगा। जिन्हें बात करनी हुआ करेंगी वो 5 मिनट बात कर लिया करेंगे, जिन्हें बात नहीं करनी है वो अपनी क्लास में चले जाया करेंगे दूसरी में। ठीक है। बताइए और। रोशन गुप्ता का बताओ सर, मैथ कैसे आएगा? बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दबा के, बार बार जो है वो परेशान रहोगे, बार बार ऐसा लगेगा कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे ऊपर उठ के चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपका भी कमेंट शो करता है भाई, सबके कमेंट शो करते हैं, किसी के पढ़ लेता हूँ सामने आ जाते हैं, किसी के नहीं पढ़ पाता हूँ। सभी को लव यू, जो लव यू बोल रहे हैं उनको लव यू टू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। ठीक है। आप जल्दी जल्दी नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, और मेरे भाई जल्दी जल्दी मुझसे पीछा छुटा लो, है ना। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई दिक्कत समस्या आपको हो, हाँ दिखाना भाई। नहीं, आपने पैसे वाली बात ये बोली थी कि मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कैसे खरीदना है, बस ये बोली थी, यही मैंने बताया है। और इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा दोस्त, पूछना है पूछ लेना, कोई जवाब, कोई चीज़ पूछनी है पूछ लेना, नहीं तो इससे आगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है भाई। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। बाकी ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करिए बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत शानदार हम लोग करेंगे, फतेह करेंगे जरूर। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ओके टाटा बाय बाय।